विवेक लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, मेरठ बेहद अहम इलाका है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी प्रचार अभियान की शुरुआत करना, वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, जहां से हरियाणा जैसे स्टेट को भी संदेश दिया जाएगा। क्या कुछ कहता है ये चुनाव प्रचार? देखिए, मेरठ से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चुनावी शंखनाद है वो आगाज हो गया है। साथ ही साथ जिस तरीके से दिल्ली से सटा मेरठ का इलाका है, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण होगा। हमने पिछले दो विधानसभा में देखा है किस तरीके से तमाम जो समीकरण है उसको रौंदते हुए भारतीय जनता पार्टी पिछले दो विधानसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लीड कर चुकी है। साथ ही साथ तो प्रधानमंत्री मोदी आज मेरठ में रहेंगे। तकनीकी दिक्कतों के कारण हम दोबारा अपने सहयोगी से संपर्क करेंगे। मेरठ में मेगा रैली करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इसमें आरएलडी के नेता जयंत चौधरी भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी, हाल ही में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरठ में ये साझा चुनावी रैली, भारतीय जनता पार्टी ने टीवी धारावाहिक रामायण से मशहूर अभिनेता अरुण गोविल को मेरठ से अपना उम्मीदवार बनाया है। मेरठ से, और चलिए फिर से अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ विवेक बने हुए हैं। विवेक, अपनी बात पूरी कीजिए। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनावी शंखनाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू करेंगे। मेरठ में अगर देखा जाए तो 3:30 बजे एक जनसभा है, विशाल जनसभा है, जिसको संबोधन पीएम देंगे। साथ ही साथ इस बार अगर देखा जाए तो एनडीए के साथ जो है राष्ट्रीय लोकदल आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल है, तो कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और भी मजबूत होगी। हमने पिछले दो विधानसभा 2017-2022 में देखा है कि किस तरीके से तमाम समीकरणों को रौंदते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मैक्सिमम सीट विधानसभा में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निकाली थी। इसके अलावा 2014-2019 के लोकसभा चुनाव को देखा जाए तो वहां भी अच्छा परफॉर्मेंस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किया था। इस बार भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अच्छा प्रदर्शन की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को है, जिसको लेकर तमाम बैठकें हाई लेवल पर की गई। और साथ ही साथ मेरठ के जो प्रत्याशी है उनको जिताने की पुरजोर जो है कवायद लगातार जारी है। चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया हो जो आज प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करेंगे। विशेष बात यह है कि 15 साल बाद जयंत चौधरी प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा कर रहे हैं। जिस तरीके से कल अवार्ड मिला, भारत रत्न से सम्मानित किया गया चौधरी चरण सिंह, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, किसानों का मसीहा कहा जाता था, जिस पर खुशी जाहिर की राष्ट्रीय लोकदल ने। अब पूरी तरीके से राष्ट्रीय लोकदल इस पूरे मामले, इस पूरी चीज को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी का सहयोग कर रही है। और चुनाव के पहले जो सिंधु बॉर्डर पर किसानों की स्थिति बनी हुई थी, जो बातें चल रही थी, उसको भी टैकल करने का यहाँ से उपाय जो है भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है। प्रधानमंत्री खुद जनसभा को संबोधित करेंगे, चुनावी शंखनाद करेंगे। और साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार तीसरी बार जीत की हैट्रिक की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कर रही है, कहीं ना कहीं पीएम मोदी का रोल जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है, और जिसकी शुरुआत आज मेरठ जनसभा से हो जाएगी। बिल्कुल, इसकी शुरुआत हो जाएगी मेरठ की इस जनसभा से, और इससे पूरा संदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा और दिल्ली पर भी इसका असर पड़ेगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विवेक। आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे। और चलिए दिल्ली से आ रही एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर है, कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक आज। बाकी बचे उम्मीदवारों के नाम होंगे फाइनल। अब तक 208 कैंडिडेट्स के नामों की हो चुकी है घोषणा। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा